सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, ओ पवित्र आत्मा की सहभागिता से हम परमेश्वर तेरी हजूरी में आए हैं राजा। हालेलुया। ये उपस्थिति पिता परमेश्वर बड़ी सामर्थी है, बड़ी बड़ी सामर्थशाली ये उपस्थिति है पिता परमेश्वर। यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं राजा, ये एक बहुत बड़ी सामर्थी बात है पिता परमेश्वर। जहाँ पे तेरे नाम से खुदावन 2 या 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, एक मन होकर परमेश्वर तेरी उपस्थिति वहां पे मौजूद हो जाती है। और जहां पे तू होता है वहां पर परमेश्वर मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं राजा। हालेलुया। परमेश्वर तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर बड़े बड़े काम होते हैं, उद्धार के काम होते हैं पिता परमेश्वर। लोगों की बीमारियां चंगी हो जाती हैं। ओ खुदावन, अभी तेरी बेटी ने गीत गाया, खुदावन की है बीमारियों जाओ यीशु मसीह के नाम से। सूखी हड्डियों, जिनकी हड्डियां सूख गई हैं, जिनका शरीर बीमारी की वजह से सूख गया है, जो अकड़ गई हैं हड्डियां, जो नसें बंद हो गई हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाओ। ओ खुदावन परमेश्वर, यह हम तेरी हजूरी में आकर तेरे वचनों को घोषित करते हैं राजा, अपने ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। जो कोई रिसीव करता है यीशु के नाम में छुटकारा पाता है। हम यीशु के नाम से हर बीमारी को, हर रोग को, हर दर्द को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि निकले बाहर हर एक तेरे बेटा बेटी के अंदर से। हालेलुया। हमारे ऊपर दर्द का अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर किसी दुष्ट का, शैतान का अधिकार नहीं है। यीशु ने सारा अधिकार अपना हमारे ऊपर रखा है, क्योंकि उसने अपना लहू बहाकर हमें मोल खरीदा है। अब हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु का अधिकार है, और उसका अधिकार हमारे पास है। हमारे पास वो अधिकार है कि हम सांपों और बिच्छुओं को और दुष्ट की, शैतान की सारी सामर्थ को अपने पैरों के नीचे रखते हैं। और खुदावंद यीशु के नाम से हम शैतान का सामना करते हैं और वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। जिस भी दुष्ट आत्मा के द्वारा कोई दर्द हमारे शरीर में आया है, यीशु के नाम से वो जाए, जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके बच्चों पर आशीषित कर, अपने बच्चों को आशीष कर खुदावन। जितने भी तेरे बेटा बेटी जुड़े हैं राजा, जो नए लोग भी जुड़ रहे हैं, आपकी बेटी जितनी भी पिता परमेश्वर इस ग्रुप में, इस लाइव में जुड़ी हैं, सबको यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी कमाई में बरकत के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके घरों में ओ प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए। ओ खुदावन, उनके हर घटी यीशु मसीह के नाम से भरपूरी में बदल जाए, उनके रसोई भंडार यीशु मसीह के नाम से भर जाए, उनके पशुओं में, उनकी फसलों में, उनके साधनों में यीशु मसीह के नाम की आशीष आए। हालेलुया। और खुदावन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सब कुछ परमेश्वर तुझे भाई। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं पिता परमेश्वर। एक मन होकर, दुनिया के छोर से इकट्ठे होकर, अलग अलग स्थानों से इकट्ठे होकर यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं। और राजा तेरा धन्यवाद, ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं खुदावन। तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे राज्य में ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा पिता परमेश्वर तेरे तेरे विश्वास योग्य बने पिता परमेश्वर। हमारा शरीर परमेश्वर हमारे नहीं बल्कि तेरी आत्मा के अनुसार चले पिता परमेश्वर। हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें ताकत दे कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों को गहराई से समझ सके और पिता परमेश्वर उनको लागू कर सके, और उनको तेरे लोगों तक जो नहीं अभी तक भी भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से जगा दे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदावन। ओ पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो हमारे जीवन में प्रभु जी। आज का वचन खुदावन जो तू हमें देता है, जो जिस वचन से तू हमसे बात करता है, वो वचन हमारी जिंदगी में हमेशा याद रखे हम। हालेलुया। कभी भूले ना, कभी भी वो शब्द, वो वचन हमारे दिमाग के अंदर से, हमारे हृदय के अंदर से कोई भी पक्षी, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई शैतान हमारे हृदय से उस वचन को चुराने ना पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, यीशु के नाम से। सब बोलिए जोर से हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता तेरा। जीसस, थैंक यू जीसस। ठीक है, तो आइए वचन की तरफ चलते हैं बड़े ध्यान के साथ।
बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और प्रभु की हजूरी में, उपस्थिति में अपने हृदय को खोल करके, दिमाग को खोल करके प्रभु के वचन को सुनना। हर रोज हम इसलिए जुड़ते हैं कि हमारी दिन भर की जो दिक्कत, थकान, टेंशन, चिंता होती है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस टेंशन को, उस चिंता को खत्म कर देता है। इसलिए हम हर रोज वचन से बात करते हैं। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे इस याकूब की पुस्तक का 5वां अध्याय और आखिरी अध्याय है ये। 5 अध्याय थे इस पुस्तक के अंदर और हमने 4 पढ़ लिए हैं। 5वें अध्याय में हैं हम और 5वें अध्याय का पहले वचन से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप सब ध्यान से सुनना और आपकी स्क्रीन के ऊपर वचन आपको दिख ही रहा होगा। हालेलुया। लिखा है, हे धनवानो सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने उन्हें नहीं दी चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, वचन में ध्यान से सुनने की बात है। मैं हर बार एक वचन को बोलने से पहले एक शीर्षक, एक टॉपिक आपको बताता हूं, उसको टाइटल बोलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, धनवानों को सलाह। यहां पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ये दास एक सलाह देता है। किन लोगों को? हालेलुया। किन लोगों को? जो धनवान है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास शानो शौकत है, शोहरत है, कुछ भी है उनके पास, जो जिसका भी वो घमंड करते हो, जिसको वो अपना धन समझते हैं, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर एक सलाह देता है। ध्यान से सुनना है। हमारे पास भी कुछ पैसे हो सकते हैं और हमारे परिवार में किसी के पास पैसे हो सकते हैं, तो आप ये वचन उनको बता सकते हैं। आपके जीवन में भी अगर कभी आने वाले समय में बहुत सारा पैसा आने वाला हो, आप अच्छी जीवन आपका चलने वाला हो, तो आपको भी इन सलाह को ध्यान में रखना है। हालेलुया। क्योंकि हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, हम हमेशा कर्जे के नीचे नहीं रहेंगे, हम हमेशा गिरे हुए, मतलब बिल्कुल कमजोर नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं। वो राजा है और राजा के बेटा बेटी राजकुमार होते हैं। तो आज नहीं तो कल परमेश्वर हमें राजकुमार ठहरा देगा, बना देगा, और हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हालेलुया। हम उसके बेटा बेटी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, तो पहला वचन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते हैं। अब मनन करते हैं, हम सीखते हैं। हम पढ़ तो लिया हमने। हे धनवानो सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। क्योंकि जितने धनवान लोग हैं ना, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कलेश जरूर आएगा। आज तो वो क्या सोच रहे हैं कि भी मेरे पास बहुत है, पैसा है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, सारा धन है, इतना सारा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस पर घमंड मत करो। इसके लिए आने वाले कलेश जो तुम्हारे ऊपर आएंगे, तुम धनवान तो हो गए हो, लेकिन जो आने वाले तुम्हारे जीवन में कलेश आएंगे ना, उनके लिए चिल्ला चिल्ला कर रो, मतलब पश्चाताप करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये सलाह है उन धनवान लोगों के लिए जो अपने आप को बड़ा पैसे वाला समझते हैं। अंबानी, टाटा, बिरला, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास दुनिया भर के पैसे, बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़े बड़े प्लाट खरीद के रख रखे हैं, उनके लिए यह सलाह दे रहा है कि तुम आने वाले समय में जो तुम्हारे ऊपर कलेश आएगा ना, उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ। हालेलुया। दूसरे वचन में लिखा, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हालेलुया। अंतिम युग में धन बटोरना, यहां से इस बात को हम समझते हैं। अभी क्या है? अभी क्या चल रहा है? अभी अंत का समय चल रहा है। अभी समय जो चल रहा है वो अंत का समय चल रहा है। अभी भी सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ने पर लगे हुए हैं। सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं? सब कुछ जोड़ने पे लगे हुए हैं। बस यहां से ये जुड़ जाए, यहां से वो निकल जाए। एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता उनको कि दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उनको अपना बैंक भरना है, अपनी जेब भरनी है। बेशक दूसरे का कितना ही नुकसान हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारा धन बिगड़ गया है। तुम्हारा धन
बिगड़ गया है, और जो उस धन के द्वारा तुमने कपड़े खरीदे हैं, वस्त्र खरीदे हैं, वो उनको ऊपर भी कीड़े लगने वाले हैं, वो वस्त्र भी तुम्हारे खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे जो तुमने सोना चांदी जो इकट्ठा किया है उसमें काई लगने जा रही हूं, और जो काई तुम्हारे सोने चांदी के ऊपर लग रही है, जो पैसे के ऊपर काई लग रही है, मतलब वो जर लगने वाला है जो तुम्हारे पैसे के ऊपर, तो वो चीख चीख कर गवाही देगा। किस चीज की गवाही देगा? और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी वो काई। वो एक ऐसी चीज है जो आपके धन के ऊपर लगती है। एक वचन आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं। वचन कहता है कि अपना धन धरती पे इकट्ठा मत करो, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। धरती पे तुम्हारे धन को, तुम्हारे सोने चांदी को, तुम्हारे पैसे को है ना चोर खा जाएगा, तुम्हारे कीड़ा लग जाएगा, काई लग जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बैंकों में भी हमारा पैसा सेफ नहीं है। हम बैंक में सोचते हैं हम घर पे रख देंगे, वहां पे भी सेफ नहीं है। मेरे गांव में 10-15 घर लूटे गए हैं, अभी दुकानें लूटी गई हैं। घर पे भी सेफ नहीं है, दुकानों पे सेफ नहीं है, बैंकों में भी सेफ नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके है ना बैंक आपके सारे पैसे खत्म कर देता है। आप छोड़ दोगे ना 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपके पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? एक ये कलेश है जो आपके धन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि जो आपने धन कमाया है, जो पैसे इकट्ठे करे हैं, वो अंत के समय में आप जोड़ रहे हैं। हालेलुया। अंत का समय है, इस समय पर है ना मतलब जोड़ना इतना मायने नहीं रखता है जितना कि दान करना, लोगों की मदद करना, सहायता करना। क्योंकि अंतिम दिनों में है ना, अंतिम दिनों में जोड़ा हुआ काम नहीं आएगा। अंतिम दिनों में जो तुमने कमाया है ना वो काम आएगा, जो तुमने दान कमाया, जो तुमने लोगों को मदद करके सिखा खाया मतलब कमाया है। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। और स्वर्ग में इकट्ठा करने का तरीका बताऊं क्या है? एक आदमी आया प्रभु के पास, बड़ा पैसे वाला था, यीशु मसीह के पास आया और बोला कि हे प्रभु, स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा कि तू आज्ञा ही तो जानता है कि तू चोरी मत करना, झूठ मत बोलना। और बोला कि भाई ये आज्ञा तो मैं सारी की सारी पहले से ही मानता हूँ। वो देखा कि उसके पास बहुत पैसा था, बड़े राजा की तरह चल रहा था, 4 लोग उसको उठा के कंधे पर जब उसको चल रहे थे उसके सिंहासन को, तो उसने देखा कि भाई तुम्हारे लिए एक काम करना और जरूरी है। उसने बोला कि गुरुजी क्या? उसने कहा कि सारा धन बेच करके गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में धन इकट्ठा मिले, तुम्हें फिर स्वर्ग में धन मिलेगा और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो प्रभु के उस दास ने, उस जो आया था उसके पास, उसने देखा कि हे प्रभु, हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, इसको कैसे दान कर दे? हम ऐसे ऐसे किसी को थोड़ा बांट देंगे उसको? तो इसीलिए प्रभु कहता है कि धनवान मतलब ऊंट है ना, सुई के नाके में से निकल जाएगा। समझ में आई बात? ऊंट है ना, सुई का नाक है जिसके अंदर से है ना लोग है ना एक सुई के अंदर से धागा नहीं निकाल पाते हैं, उसके अंदर से ऊंट निकल जाएगा। लेकिन धनवान, पैसे वाला, घमंडी आदमी कभी भी स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। उस घमंडी आदमी के लिए मतलब ऊंट से भी बड़ा हो जाएगा और स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए सुई के नाके से भी भीड़ा हो जाएगा। इसका मतलब वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? अपनी कुछ कमाई में से जो हमने सेविंग करी है उसको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, और कुछ लोगों को जिसको जरूरत है उसके लिए बांटना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है कि तुम सबसे पहले मेरे धार्मिकता की, मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया। तो जो आज हम कमाई कर रहे हैं ना, वो कमाई में कीड़े लग गए हैं, कांट, उसमें क्या हो गया है? उसके अंदर काई लग गई है। हालेलुया। आगे बताएगा ये 2 बातों को, और जो जिसकी वजह से लगी है, किस कारण से लगी है। हालेलुया। तो इसीलिए ये धनवानों को पहले से ही बोल रहा है कि हे धनवानों, तुम जितने भी धनवान लोग हो, तुम एक बात को ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर कुछ कलेश आएंगे, कुछ दिक्कतें आएंगी। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खाएंगे, तुम्हारे सोने चांदी के ऊपर काई लग गई है, और वह काई तुम्हारे ऊपर गवाही दे रही है। तुम्हारे ऊपर वो क्या कर रही है? गवाही दे रही है। इसके लिए तुम क्या करो? आग के समान तुम्हारा मांस खाने के लिए वो तैयार हो रखी है। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। इस समय में जो अंत का समय, उस समय में तुमने धन को बटोरा है। 4 वचन में पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने उन्हें नहीं दी चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हालेलुया। आई बात समझ में? यहां पे कहने का मतलब क्या है कि आज हम जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो बैंक में भर रहे हैं, हालेलुया, वो पैसे हमने किस तरीके से कमाए हैं? किसी की मजदूरी तो नहीं खा ली हमने, किसी की मेहनत तो नहीं खा ली हमने,
किसी का, जिन्होंने मतलब हमारे खेत में बोया था, जो मजदूर हमने लगाए थे, जिन्होंने मजदूरी फसल काटी थी, क्या हमने उनकी मजदूरी तो नहीं काटी है? हालेलुया। कुछ लोग पता क्या करते हैं, मजदूरों को ले आते हैं, मजदूरों को ले आके सारा दिन काम करवाते हैं उनसे। काम करवाने के बाद लिखा हुआ ले व्यवस्था के अंदर कानून है कि मजदूर को मजदूरी उसके काम पर ही दी जाए। ये बाइबल में लिखा हुआ है वचन। मजदूर जब दिहाड़ी कंप्लीट करता, उसका समय पूरा होता, तो उसी समय उसको उसकी पूरे दिन भर की कमाई की, जो उसकी मेहनत की जो मजदूरी होती है, उस टाइम पे दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ साहूकार, कुछ बड़े लोग पता क्या करते हैं, उनकी मजदूरी को नहीं देते हैं। वो बेचारे घर पे भूखे रहते हैं। उनको नहीं पता होता कि भाई ये मजदूर मेरे घर पे मजदूरी करने के लिए आया, क्या इसके घर में आज का रात का खाने का प्रोग्राम है, खाने के लिए आटा है या नहीं है, सब्जी के लिए कुछ है, इसके बच्चे भूखे हैं या कपड़े हैं या क्या नहीं है, उसको नहीं पता होता है जो साहूकार होता है। लेकिन मजदूर आदमी को इसका पता होता है कि आज मैं सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करूंगा, दिहाड़ी करूंगा, तो शाम को मुझे मेरा मालिक पैसे देगा और उस पैसे से मैं खाना खरीद कर अपने बच्चों का पेट भरूंगा। हालेलुया। ये होती है मजदूर की बात। और लेकिन साहूकार जो अपने आप को बड़ा समझता, पैसे वाला होता है, वो उन मजदूरों को बुलाता है, उनको मजदूरी नहीं देता है। हालेलुया। देता है तो उनको लारे देता है, आज नहीं कल दूंगा, परसों आएंगे, 3 दिन के बाद आएंगे पैसे, आधे ले जा, थोड़े बाद में दूंगा। इस तरीके से बहुत से बहाने बना करके वो बहुत सारा धन क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, धन बटोर लेता है। और यही काई होती है वो। हालेलुया। आप किसी मजदूर की मजदूरी खा रहे हो, वो काई लग गई है आपके पैसे के अंदर। आपने किसी भी आदमी के धोखे से पैसे खा लिए हैं, आपने किसी के साथ धोखाबाजी करके उसका पैसा आपने अपने पास अपने बैंक में रख लिया है, तो जिस आदमी का आपने पैसा खाया है, जिस आदमी का आपने मजदूरी खाई है, वो आदमी परमेश्वर को दुहाई देता है। और लिखा है वचन के अंदर, यहां पे देखिए, ये लिखा हुआ है यहां पे, चिल्ला रही है, क्या चिल्ला रही है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे थे, उनकी मजदूरी जो तुमने नहीं दी, चिल्ला रही है, मजदूरी चिल्ला रही, मजदूर चिल्ला रहे। हालेलुया। और लवने वाले कौन होते हैं, जिन्होंने काट तो दी, लेकिन जो चुगने वाले होते हैं, जो बोने, अब ये लवने वाले का मतलब थोड़ा सा, अब यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने, जिनकी मजदूरी तुमने नहीं दी, जिन्होंने तुम्हारे खेत काटे उनकी मजदूरी तुमने नहीं दी। और जो लवने वाले हैं, लवने वाले की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। ये लवने वाले भी वही होते हैं जो फसल को इकट्ठा करते हैं या उसको निकालते हैं। मजदूरों ने तो मजदूरी के साथ खेत तो काट दिए, लेकिन काटने के बाद उस फसल को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसको संभालना, उसको साफ सुथरा करके आपके घर तक पहुंचाना, ये सारे काम इसके अंदर आते हैं। सेनाओं के प्रभु के कानों तक उनकी दुहाई पहुंची है, जिनके तुमने पैसे मार लिए हैं। हालेलुया। पता है क्या बात है, अमीर आदमी ऐसे ही नहीं बनता है। जितने भी पैसे वाले बने हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी का गला काटा है, किसी की मजदूरी खाई है, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करी है, धोखेबाजी करी हो बेशक। कहते हैं ना कि भाई 2 नंबर के काम करना, 2 नंबर का काम भी यही आता है। वो जिसके साथ, जिस 2 नंबर का काम आप कोई भी करता है, मैं करता हूं या कोई भी करता है, तो 2 नंबर के काम से आपने जो पैसे लिए हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी गरीब के, किसी जरूरतमंद, जिसकी जरूरत थी, उसकी जेब में से वो पैसे आपकी जेब में आए हैं। हालेलुया। उसकी मजदूरी, उसकी मेहनत आपने अपने पास धोखे से रख ली है, क्योंकि आपने 2 नंबर में उसका काम किया है। हालेलुया। लेने थे उससे 50 रुपये, आपने ले लिए हैं उससे 500 रुपये उसी काम के। हालेलुया। तो क्या हुआ, आपने उसका कितना गुना अपने खाते में भर लिया है, और आप एक दिन अमीर हो गए हो। आप क्या हो गए हो, एक दिन अमीर हो गए, आपके पास बहुत पैसा आ गया है। तो धीरे, यहां पे लिखा है, हे धनवान सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। भाई तुमने जो पैसे इकट्ठे किए हैं, उस पैसे के ऊपर काई लगने वाली है, और वो सारी की सारी जो मजदूरी तुमने मारी है, वो चिल्ला चिल्ला रही है, और मेरे कानों तक उसके शब्द पहुंचे हैं। हालेलुया। अब आगे लिखा 5 वचन के अंदर, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही दुख भोगा। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। अब ले व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ोगे ना जब उनको, 19 अध्याय 13 वचन में बहुत सी बातें, ऐसे नियम लिखे गए हैं, ऐसी व्यवस्था लिखी गई है कि जब कोई आदमी क्या करता है, जब कोई आदमी अपनी बलि लेके जाता है, अपना बलिदान लेके जाता है, तो उस बलिदान में से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर को चढ़ानी होती हैं। हालेलुया। कुछ ऐसी होती है जो वहां पे होते हैं, उनको बांटनी होती है। कुछ होती है जिनके लिए वो चुनी गई थी, उनको देनी होती है। हालेलुया। और कुछ जो बच जाता है, उसमें से फिर उनको खाना होता है। हालेलुया। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया है।
तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने है ना उस बलि को है ना परमेश्वर को देने की बजाय उन्होंने खुद खाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसमें भी धोखेबाजी करना शुरू कर दी। परमेश्वर तो दिल देखता है, लेकिन उन्हें अपनी धोखेबाजी दिखाई परमेश्वर को। परमेश्वर को भी धोखा करते हैं आजकल लोग, आपको पता नहीं हो तो परमेश्वर को भी धोखा दे देते हैं। हालेलुया। बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के जब 2-4 आदमी खड़े होते हैं वहां पे तो वो परमेश्वर देख रहा है, लेकिन दरवाजा बंद करके आप अंधेरे में बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसको सोचते हैं कि भी परमेश्वर नहीं देखता है। क्या परमेश्वर अंधेरे में नहीं देख सकता? क्या परमेश्वर आपके बंद दरवाजे में नहीं देख सकता? वो सब कुछ देख सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं कि प्रभु यहाँ पे तो नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा तुमने, क्योंकि तुमने क्या कर लिया है? मजदूरों की तुमने मजदूरी खा खा के 2 नंबर के पैसे इकट्ठे कर करके और तुमने अपना पेट भी भरा और तुमने अपना घर भी भर लिया, तुमने अपना क्या बोलते बैंक भी भर लिया। हालेलुया। और ये सब भरने के बाद अब तुम्हारे ऊपर उनका श्राप आ रहा है जिनका तुमने खाया है। जिनको तुमने मजदूरी नहीं है, उनको उनकी चिल्लाहट, उनकी दुहाई परमेश्वर सेनाओं के यहोवा तक पहुंची है। और वो क्या करेगा? अब देखिए 6 वचन में लिखा, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। देखिए लोग है ना धोखेबाजी में ऐसे ऐसे काम करते हैं कि वो झूठ को क्या करते हैं? तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर। कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में है ना 1 मिनट में जो वकील होते हैं वो सच को झूठ और झूठ को सच 1 मिनट में साबित कर देते हैं, और जो धर्मी था उसको सजा हो जाती है, और जो अधर्मी था वो छूट करके बाइज्जत बरी होकर बाहर निकल आता है। हालेलुया। अब जिसको फांसी हो गई है, जो धर्मी था, अब वो दुहाई तो देगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? वो श्राप ही तो देगा, क्योंकि उसने बिना बात के किसी ने उसके साथ ऐसा धोखा कर दिया, ऐसी बातें उसके सामने पेश कर दी कि उसको झूठा ठहरा दिया और उसको दोषी ठहरा दिया, और जो दोषी था वो धर्मी बन करके बाहर निकल गया। आज का समय यही तो चल रहा है। आप देखिए अपने आसपास में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं कि क्या लोग है ना बुराई तो फल रही है, बुरे लोग तो बड़े बड़े पैसे वाले हो रहे हैं जो बुराई से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो धर्मी है, जो सीधे आदमी हैं, उनको लूटा जा रहा है। हालेलुया। अब मैं अपनी ही बताऊं छोटी सी बात, कि अब मुझे नहीं पता कि उसके साथ उसके जीवन में क्या हो रखा क्या नहीं, उसने किस वजह से मेरे पैसे नहीं दिए हैं। अभी 1.5 लाख रुपए उसने इस्तेमाल करके, यूज करके, और अब मेरे को है ना बिल्कुल हाथ खड़े करके बोल रहा है, कर ले तेरे से जो होता हो। मेरे को ये बोल रहा है कि कर ले तेरे से जो होता हो, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, तू घर आ जाना है, तेरे को मतलब तेरे को पुलिस में FIR करवानी है, कुछ भी करना है कर ले, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अभी बताओ मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझे मजबूर कर रखा, बांध के रखा, कि ना तो मैं लड़ सकता, ना ही मैं मार सकता। केस करूंगा और पैसे लगेंगे, इतने पैसे है नहीं मेरे पास कि भी उसके लिए केस करूंगा मैं उसको। अब 1.5 लाख रुपए धीरे धीरे करके कैसे भी करके भरने पड़ेंगे। लेकिन अभी देखिए, क्या मेरा दिल खुश है? प्रभु तो जानता है ना। प्रभु के सामने तो रोता हूं ना मैं इस बात के लिए, लोगों के सामने नहीं रोता, लेकिन प्रभु के सामने तो रोता हूं। मेरे को पता है प्रभु अभी इतने पैसे मैं कमा के देने पड़ेंगे मेरे को, इतने दिन की 1.5 लाख रुपए में मतलब क्या नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, एक गरीब आदमी के लिए 1.5 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं। तो ये क्या है? ये क्या आज नहीं तो कल उस आदमी को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर वो मेरी मेरी मेहनत की, मेरे पैसे को वो उसे इस तरीके से खा गया, खराब कर दिया, कुछ भी किया, जिम्मेवार वो था उस बात का। तो अभी कल को उसके जीवन में प्रभु क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मैं तो फिर भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु तेरा गुस्सा अगर किसी के ऊपर आता है तो प्रभु वो बच नहीं सकता। लेकिन मैं तो प्रार्थना करता हूं प्रभु कि तू फिर भी उसको बुद्धि दे, समझ दे, कि ताकि वो परमेश्वर पश्चाताप कर पाए किसी बात के लिए, अगर कुछ गलत हो गया है तो। हालेलुया। तो ये हृदय क्या कर रहा है? अभी मेरा हृदय दुखी है, तो मेरे को पता है प्रभु सुनता है, प्रभु दुहाई सुनता है कि भी हाँ, इसका बिना बात का कोई पैसा खा गया या मार गया, खत्म कर दिया, तो अब उसके साथ में क्या हो सकता है? सोच के देखिए आप। 1 मिनट में लोग है ना धर्मी को अधर्मी ठहरा देते हैं और अधर्मी को धर्मी बना देते हैं, और धर्मी को दोषी बना करके उसको मार डालते हैं। हालेलुया। मार भी देते हैं। अब मार दिया तो फिर क्या वो बोलने के लिए आएगा? लेकिन उसके लिए कौन बोलेगा फिर? परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। आपको एक बात बताता हूं छोटी सी, ध्यान से सुनना, इसी बारे में है। एक आप जानते हैं आदम के 2 बेटे थे शुरुआत में, एक तो था हाबिल और एक था केन। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हूं। केन बड़ा जलता था अपने छोटे भाई से,
बड़ा जलता था, बड़ा नफरत करता था उससे, बड़ा गुस्सा करता था, क्योंकि मम्मी पापा भी उससे छोटे बच्चे से ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो शांत स्वभाव का था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। और जो केन था वो थोड़ा सा गुस्से वाला लड़का था, अब नफरत करने वाला था। तो इसीलिए उसका काम भी थोड़ा टफ था, क्योंकि उसको जमीन फाड़नी पड़ती थी, फाड़ के वो खेत में से बीज बोता था, फिर उगाता था और उसकी देख रेख करता था। और वो जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों की चरवाही करता था बस। तो जब है ना कैन और हाबिल का झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद 2-3 बार तो हुआ, लेकिन जब अंत हो गया ना, जब उससे नहीं रहा, जब इतना गुस्सा चढ़ गया उसको, तो उसने धोखे से अपने छोटे भाई को मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। उधर कोई भी उनको देख नहीं रहा था। हालेलुया। पीछे से चुपके से वार करके अपने भाई को, छोटे को उसने मार दिया हड्डी के साथ, और उसकी डेथ हो गई। उसका खून सारा का सारा धरती के ऊपर बह गया। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर को कैसे पता चला? परमेश्वर को कैसे पता चला? वो लहू जो बहाया गया था उसका, वो लहू चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा। हमारे प्राण पता कहाँ पे होते हैं? हमारे प्राण, हमारे प्राण हमारे खून में होते हैं। हालेलुया। जब तक हमारे खून, क्या बोलते हैं ना, आदमी मर जाता फिर भी वो तड़पता रहता, मरने के बावजूद भी उसका शरीर क्या होता है? तड़पता रहता, हिलता रहता, डुलता रहता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर अभी भी लहू है। उसके लहू है, उसके प्राण, उसके शरीर के अंदर वो लहू में प्राण होते हैं। हालेलुया। तो प्राण है ना, उसके लहू जो था जमीन पे बहा गया था, वो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को दोहाई दे रहा था। हालेलुया। और एक बात और बताऊं, यही लहू एक बार और बहाया गया था ऐसी धोखेबाजी करके। आप इजेबेल का नाम सुना आपने? राजा अहाब का नाम सुना हो? नहीं सुना है तो कभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो राजा अहाब एक दाग की बारी उसको पसंद आ गई और उसको लेना चाहता था, लेकिन उस दाग के मालिक ने उसको कहा भी ये मेरे पूर्वजों की जमीन, हमें इसको नहीं दे सकता, ना ही मैं बेच सकता इसको। तो उसने, राजा ने क्या किया, अपनी पत्नी के पास जाके रूस के बैठ गया कि भाई मेरा मेरा मन है कि मैं इस दाग की बारी को लूं, और वो मना कर रहा हूं। तो रानी बड़ी धोखेबाज थी, उसने क्या बोला कि तू राजा होकर ऐसे बैठ गया हूं, उसकी क्या हिम्मत कि वो देगा नहीं। तो रानी ने क्या किया, ऐसी योजना बनाई धोखेबाजी की कि उसको है ना इस तरीके से बीच चौराहे के अंदर धर्मी व्यक्ति को अधर्मी ठहराकर उसको बीच चौराहे के ऊपर उसको मरवा दिया, उसका लहू बहा दिया गया, और वहीं पर उसकी डेथ हो गई उस आदमी की। हालेलुया। जिसकी वो क्या थी? जिसकी वो दाग की बारी थी। अब वो जब उसका खून बहाया गया, तो परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर उसका लहू दोहाई दे रहा था। हालेलुया। वो दोहाई दे रहा था, और दुहाई दी तो परमेश्वर ने उसके लिए सजा तय कर दी थी। अहाब राजा को भी, उसके लहू को भी कुत्ते चाटेंगे, और वही हुआ उसके साथ। हालेलुया। उसने पश्चाताप भी कर लिया, फिर भी बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, लेकिन तेरा हसर तो वही होना है जो तुमने किया है। हसर तो तेरा वही होगा जो तूने किया है। अंत में उसका समय तो पूरा दिया प्रभु ने कि भाई कोई बात नहीं, जब तेरे बच्चे हो जाएंगे ना, तेरे बच्चों के टाइम के ऊपर, तब तेरी डेथ होगी और तेरा लहू भी कुत्ते चाटेंगे। हालेलुया। आज हमें सोचने की जरूरत है। धनवान के ऊपर ही बात नहीं है बस ये कि धनवान ही की बात चल रही है, भाई पैसे वाला ही है ये नहीं। आप कम पैसे वाले, हम कम पैसे वाले भी कई बार धोखेबाजी करते हैं। इस पूरे के पूरे मैसेज से हमें एक सीख मिलती है, अगर आपने समझी हो तो इस बात को, इस पूरे मैसेज से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना मेरे प्रियो। धोखे से आपके घर में अगर कुछ भी आ रहा है तो उसको है ना वापस दे दो, कैसे भी करके दे दो, लेकिन वापस दे दो उसको। हालेलुया। उसको अपने पास मत रखो। धोखे से, चोरी से, किसी का मर्डर करके, किसी का खून बहाकर, किसी का खून फूंक दिया आपने, धोखा कर दिया, एकदम किसी के पैसे खू जाते हैं तो कितना गुस्सा आता, कितना खून फूंक जाता उस आदमी का। इसका मतलब वो, उसका प्राण है ना दुहाई दे रहा कि हे प्रभु, किसने किसने मेरे पैसे चुरा लिए, किसने मेरा धन चुरा लिया, किसने, हे प्रभु उसने मेरी मजदूरी नहीं दी, प्रभु मेरे घर में भूखे बैठे हैं। ये दुहाई जब कोई देगा ना, तो समझो वो खाली नहीं जाएगी, परमेश्वर उसको सुनता है और उसका जवाब उस धनवान व्यक्ति को देना पड़ता है। इसलिए प्रभु यहां पे कहता है कि धनवान लोगों को सलाह, जितने भी अपने आप को धनवान समझते हैं और जिन्होंने भी अपना पैसा इकट्ठा कर लिया है, उसके ऊपर काई लगने वाली है। आप सोच के देखिए कि आपने कोई ऐसा काम करके तो अपना पैसा नहीं कमाया है कि जिसकी वजह से दूसरे लोग तुम्हें, तुम्हारे बारे में दोहाई दे रहे हैं परमेश्वर को। हालेलुया। ठीक है। अगर आपको वचन समझ में आया है तो आप बड़े धन्य हैं और बड़े परमेश्वर के हजूरी में बैठे हैं, अगर समझ में आया है तो। अगर नहीं समझ में आया है, अगर आप किसी और बात को सोच रहे हैं, तो प्रभु आपको सच में बुद्धि दे। इसके लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने फिर भी
अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से मुझे ये वचन समझाया। हालेलुया। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और अगर आपको भी समझ में आया है तो इसके लिए भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं, होती हैं, हमें नॉर्मल सी बात लगती है कि भाई कोई बात नहीं, मैंने 10 रुपये फालतू ले लिए अपने ज़िंदगी में किसी काम के, तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है मेरे प्रियो, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक पैसे का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हालेलुया। आज मेरे साथ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए अपनी कमाई, अपना पैसा इस तरीके से इकट्ठा करो कि उसमें कीड़ा ना लगे, काई ना लगे, और हो सके तो सिर्फ ज़रूरत के अनुसार ही जो जायज़ है वही करें। हालेलुया। इससे बढ़कर ना करें। जितना लालच करेंगे उतना, मैं कहते हैं ना, देखिए कहावतें वैसे ही नहीं बनती, कहावतें है ना ऐसे ही बनती है जहाँ से बाइबल में लिखी हुई है, इस तरीके से जो परखी हुई बातें होती हैं। ज़्यादा लालच किया हुआ मैं को निकलता है। हालेलुया। ज़्यादा रोटी खाई हुई पचती नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। ये जो बातें हमें आज सीखी हैं कि हमने निर्दोष का लहू नहीं बहाना है, दोषी जो दोषी है सजा उसी को मिलनी चाहिए, किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है। वचन कहता है कि तुम किसी के झूठी गवाह मत बनना, और वो सच कहता है, क्योंकि झूठी गवाही एक आदमी की डेथ का कारण बन सकती है। अगर आपने किसी की झूठी गवाही दे दी ना, तो जिसके बारे में आपने झूठी गवाही दी है उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। क्या पता उसको ऐसी सजा दे दे लोग झूठी गवाही के कारण कि वो उसकी मृत्यु तक हो जाए। हालेलुया। अभी वो एक औरत थी, जो जिसको है ना धर्मगुरु क्या कर रहे थे, पकड़ के लेके आए थे वे विचार करते हुए को, और यीशु मसीह के पास लाके खड़ा कर दिया उसको, और बोले कि हे गुरु, इसको क्या सजा दी जाए कि ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। हालेलुया। व्यभिचार करती हुई तो पकड़ी गई है, लेकिन झूठी गवाही क्यों दे रहे हो मेरे प्रियो? वो धर्मगुरु झूठी गवाही दे रहे थे कि ये मतलब क्या कर रहे हैं, ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। मारने का अधिकार दोनों को है, दोनों को इकट्ठा पकड़ के लेके आओ, जब जाके उसका न्याय होगा। एक भाग गया और वो औरत पकड़ी गई, तो उसके ऊपर कोई वो नहीं लगता उस चीज का। अगर दोनों पकड़ लिए हैं तो उसके बाद दोनों को सजा मिलनी, दोनों को पथराव करके मारना था। अगर वहां पे यीशु मसीह नहीं होता तो वो तुरंत है ना उस औरत को ना पत्थर मार मार के मार देते, सिर्फ झूठी गवाही के कारण कि भाई हाँ उन्होंने झूठी गवाही दी कि भाई हाँ इस औरत को हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। अगर वो यीशु मसीह वहां पे नहीं होता, सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्चा नियम बनाने वाला अगर वहां पे नहीं होता, तो सारे के सारे इकट्ठे होकर पत्थर उठा उठा के उस औरत को मार देते। तो इसीलिए हमने देखना है कि हम किसी के जीवन के किसी के बारे में अगर हाँ कर रहे हैं, तो वो भी सोचना हमने कि वो हाँ किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। अगर हम किसी की कहीं बातों में ना कर रहे हैं, तो देखना है कि वो ना हमारी किसी की मृत्यु का कारण तो नहीं बन रही है। इसीलिए प्रभु कहता है कि अपनी जुबान को कंट्रोल रखो, चुप रहने की कोशिश करो, बहुत से उपदेशक ना बनो, क्योंकि सबसे पहले ज़्यादा लेखा जोखा है ना, सारा क्या बोलते हैं उसको, उसका लेखा जोखा उसको ही देना पड़ेगा जो ज़्यादा उपदेश कर देता है, जो ज़्यादा बोलता है। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूँ और मैं खुद उस चीज़ों को कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जिम्मेवार हूँ, और मेरे से ज़्यादा आपसे ज़्यादा सबसे पहले मुझे पूछा जाएगा। एक कहावत सुनी आपने? बहुत लंबा हो जाएगा, चलो फिर भी बता रहा हूँ छोटी सी बात और, कि कोई बाहर से बुला लिया और वो किसी को पसंद नहीं आया, बाहर से बुला लिया किसी को, और उसको पसंद नहीं आया, जो ऑडियंस बैठी थी उसको उसका नाचना पसंद नहीं आया, तो लठ लेके उसके आसपास को घूम रहे हैं सारे के सारे, देख रहे हैं इधर उधर। और वो औरत है ना, जो भी मतलब जिसको भी उन्होंने बुलाया था नाचने के लिए, वो जब उसने देखा कि लठ लेके आ गए हैं और ये मार भी नहीं रहे हैं, नुकया अक बेटा तू तो कर अपना काम, जो तू कर रही है, जो तू कर रहा है, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जो तुझे यहाँ पे लेके आया है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो तो उसे ढूंढ रहे हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेवार वो होता है जो आपको बताने वाला है, जो उपदेश देने वाला होता है। तो इसीलिए सोच समझ करके अपने शब्दों का इस्तेमाल करिए। प्रभु बार बार एक ही बात कहता है कि अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल कर, अपनी जीभ पे कंट्रोल कर। जब तक जीभ पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक मेरे प्रियो हम है ना कुछ भी गलती कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रभु आप सबको बुद्धि दे, समझ दे, और आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए। राजा खुदावन तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कि वचन को पढ़ते ही तू अपनी सामर्थ को, अपने अपने भेद को पिता परमेश्वर तू खोलता है और हमें समझ में आ जाती हैं बातें। हालेलुया।
तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम इस वचन को अपनी ज़िंदगी में घोषित करते हैं। अगर हमने कुछ गलत करके कमाया है पिता, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो कमाई हमारे पास ना रहने पाए राजा। हालेलुया। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारा हक है, जो हमारी ज़रूरत है और जो हमारे लिए जायज़ है, वही हमारे पास रहे। बाकी चीज़ें अगर हमने कर भी ली है इकट्ठी, तो वो पैसा आज हमारे अंदर से अगर ठीक ठाक निकल गया है, तो हो सकता है उसका श्राप हमारे बच्चों पे आ जाए। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु कभी भी ऐसा 1 रुपया भी फालतू मत देना कि जो बच्चों की बीमारी पे, अपनी बीमारी में, बुराई में, धोखेबाजी में अगर कोई हमसे छीन ले। नहीं चाहिए पिता परमेश्वर ऐसा फालतू का पैसा, फालतू की चीज़ें जो हमारे जीवन में नुकसान लेके आए। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। इस वचन के लिए आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद प्रभु। आपका धन्यवाद। हालेलुया। इस वक्त के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए, सारी गवाहियों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। हमने आपकी हजूरी में बैठकर आराधना करी, प्रार्थना करी, वचन से बात करी और खुदा फिर गवाहियाँ भी दी। और खुदावन परमेश्वर यहोवा आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हर बात के लिए, हर विषय के लिए। खुदावन हम अपने मुंह को खोलकर खुदा तेरा धन्यवाद कर रहे हैं राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आप हमारे बीच में हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु आपका। खुदावन परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। सब अपने मुंह को खोलिए, अपने माइक को ऑन करके प्रभु की हजूरी में आप धन्यवाद करिए प्रभु का। सच में परमेश्वर भला है, उसका धन्यवाद करिए। माइकों को ऑन कर लीजिए, ऑफ मत करिए। जो भी जाग रहा है अपने मुंह को खोलिए और प्रार्थना करिए। सच में प्रभु बड़ा अद्भुत तरीके से हम आपको हील करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी बातों के लिए खुदा तेरा धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आपके बेटा बेटी जितने भी जुड़े हैं अंत तक, खुदावन तेरा वचन कहता है जो अंत तक धीरज धर के रखेगा वही उद्धार पाएगा। उद्धार उसी का होगा जो अंत तक धीरज धरता है, उद्धार उसी का होता है। प्रभु हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा अपनी दया कर, पवित्र आत्मा आप अपने बेटों को, बेटियों को छूइए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक घटी, हर एक कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर तेरी बेटा बेटी, ओ खुदा तेरी रूह के साथ काम करे राजा। ओ परमेश्वर तेरा अभिषेक इनके ऊपर बना रहे राजा, और परमेश्वर तेरी अगुवाई में ये चले राजा। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं आपसे विनती करता हूँ, एक एक को छू लीजिए परमेश्वर, एक एक भाई को, एक एक बहन को जो भी जुड़े हैं राजा। खुदावन परमेश्वर यहोवा जो विश्वास योग्य है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए, वो सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं पूरी कलीसिया के चारों तरफ यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूँ। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर आप आज्ञा दीजिए कि इन सब के चारों तरफ अपना पहरा लगा के रखे। हालेलुया। ओ खुदावन आपकी बेटी रजनी, आपका बेटा संतोष, अजय कुमार, महेंद्र, राम कुमार जी, अजय जी और सुरेंद्र जी और सुनीता देवी जी, खीमा सिस्टर, मनोज कुमार, परमानंद जी, सारा कुमारी, इसका परिवार, गिरजा कुमारी, बजिंदर कश्यप, ये सब जितने भी अभी तक जुड़े हैं, और खुदावन जो अभी लेफ्ट हो चुके हैं, जुड़े थे लेकिन वो लेफ्ट हो चुके हैं प्रभु जी, उन सबको नाम बेनाम मैं यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर मैं उनको सुरक्षित करता हूँ, उनको चंगाई रिलीज करता हूँ, उनकी सुरक्षा को रिलीज करता हूँ, उनके चारों तरफ तेरी आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आशीषित है, वो आशीषित है, ये सब के सब आशीषित है। हालेलुया। ओ प्रभु जी अगर इनमें से कोई भी दुख में है, तकलीफ में है, दर्द में है, ओ प्रभु यीशु का लहू इनके जीवनों में, इनके शरीर में रिलीज करता हूँ, और प्रभु जी चंगाई की घोषणा करता हूँ। अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। आपका धन्यवाद। हर कर्जे की आत्मा, हर लोन की आत्मा ओ यीशु के नाम से इनको छोड़ दे परमेश्वर। हर बीमारी की आत्मा, हर बुराई की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के जाए। ओ परमेश्वर अगर अभी भी कोई दर्द है कहीं शरीर में,
ओ भाई परमानंद को दर्द था, ओ परमेश्वर आपके बेटे यम कुबेर को खांसी है प्रभु जी, और भी भाई बहन हैं जिनको दिक्कत है, आपका बेटा सुरेंद्र, उसका परिवार, उसके बच्चे, प्रभु यीशु मसीह अगर कोई भी अनबन है यीशु के नाम से ठीक हो जाए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जुड़े हुए हर एक भाई को, हर एक बहन को यीशु के लहू में छुपा देता हूँ, क्योंकि यीशु के लहू में छुटकारा है। यीशु तेरा वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, मेरे लहू बहाने से तुम्हारे पाप शुद्ध हुए हैं। प्रभु जी इस वचन को हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। और परमेश्वर अगर किसी के घर में ऐसी दिक्कत है कि उनको पैसे की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है प्रभु जी, तो तू परमेश्वर उसकी कमाई पे बरकत दे, उसको आशीषित कर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तू आशीष के रास्ते खोल, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु राजा तू है, और तू ही सत्य का रास्ता दिखाता है राजा। सच्चाई के रास्ते पर चला प्रभु जी, सबको आशीषित कर, सबको छू ले प्रभु जी, और अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर। वचन को इनके जीवन में घोषित करता हूं, क्योंकि वचन एक रोशनी है जो अंधेरे जीवन में रोशनी कर देती है, ज्योति के समान होती है। हालेलुया प्रभु जी, आप दया करें, आप अनुग्रह करें। यीशु मैं शुद्ध करता हूं हर एक भाई को, हर एक बहन को। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। अब प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक हमारा यीशु मसीह दोबारा नहीं आता है, तब तक हम सब भाई बहनों के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। जी सबको शालोम, पर सबको जय मसीह की, सबको शालोम। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जी वचन को जरूर याद करिए, जो बातें सीखी हैं उनको भूलना मत। हालेलुया।